एक बार सुनकर देखो, जिंदगी बदल जाएगा जब इंसान हालात से नहीं खुद से लड़ता है। सुबह के 4 बजे थे, बाहर अंधेरा था और अंदर भी। रवि चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। कमरा इतना छोटा कि खिड़की से आती हवा सीधे दिल तक लगती थी। कमरे में कोई महंगी चीज नहीं थी, एक पुराना पंखा, एक टूटी कुर्सी और फर्श पर बिछी पतली चटाई। लेकिन इस कमरे में एक चीज बहुत भारी थी। सोचें, रवि 26 साल का था। उम्र के हिसाब से उसे बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन जिंदगी उसे पीछे खींचे जा रही थी। वो कोई आलसी लड़का नहीं था, ना ही काम से भागने वाला। फिर भी उसके हाथ खाली थे। रवि के पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। पूरी जिंदगी मशीनों के शोर में अपनी आवाज दबा दी। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। कभी किसी ने प्यार से बात की, कभी ताने दिए, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो बस एक ही सपना देखती थी, मेरा बेटा हमसे आगे जाए। रवि ने ये बात दिल में बसा ली थी। स्कूल के दिनों में वो पढ़ाई में ठीक था, लेकिन गरीबी हर दिन याद दिलाती थी कि वो अलग है। कभी फीस देर से जमा होती तो टीचर सबके सामने टोक देते, कभी जूते फट जाते तो बच्चे हंसते। रवि चुप रहता, क्योंकि उसने बहुत जल्दी सीख लिया था, गरीबी बहस नहीं करती। कॉलेज पहुंचना रवि के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह कॉलेज, शाम को काम, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी दुकान में सामान उठाना। हाथों में छालें, कमर में दर्द, लेकिन आंखों में एक आग थी। एक दिन सब बदल जाएगा। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री हाथ में थी, लेकिन भरोसा नहीं। इंटरव्यू देने गया। पहला सवाल, एक्सपीरियंस? रवि ने मना किया। दूसरा इंटरव्यू, तीसरा, चौथा, हर बार दरवाजा बंद। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। पिता की तबीयत खराब रहने लगी, काम छूट गया, माँ की कमाई दवाइयों में जाने लगी। रवि पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन माँ ने कहा, बेटा अगर कोई भी काम मिल जाए। माँ की आंखें झुकी हुई थीं। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था, अब सपनों का वक्त नहीं, जिम्मेदारी का वक्त है। उसने छोटे काम शुरू किए, डिलीवरी बॉय, दुकान पर हेल्पर। लोग नाम नहीं पूछते थे, बस कहते, अरे ये ले जा। रवि सुनता, करता और चला जाता, क्योंकि उसे पता था पेट और परिवार इज्जत से पहले आते हैं। रात को वो छत पर बैठ जाता, शहर की लाइट्स देखता और सोचता, क्या मैं यहीं अटक जाऊंगा? हर रात वो सवाल थोड़ा और भारी हो जाता। एक दिन उसका पुराना दोस्त मिला, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी। उसने हंसते हुए कहा, अभी भी वही सब? रवि मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। उसी हफ्ते पिता अस्पताल में भर्ती हो गए। पैसे नहीं थे। रवि ने अपनी सारी बचत लगा दी। अस्पताल के बाहर वो अकेला बैठा था, ठंडी जमीन, अंधेरी रात। उसने पहली बार खुद से कहा, शायद मैं कमजोर हूं। उस रात रवि बहुत रोया, बिना आवाज के, और उसी रोने में एक सच्चाई सामने आई, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। सुबह हुई, रवि उठा, आईने में देखा, आंखों में थकान थी, लेकिन कहीं अंदर एक जिद जन्म ले चुकी थी। उसने खुद से कहा, अब शिकायत नहीं, अब तुलना नहीं, अब या तो बदलूंगा या टूट जाऊंगा। उसने तय किया, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा, धीरे लेकिन ईमानदारी से। अब वो खुद से भागेगा नहीं। जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है, उस दिन के बाद रवि की जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई फोन नहीं आया कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। सब कुछ वैसा ही था, कमरा वही, हालात वही, जिम्मेदारियां वही, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, रवि खुद। पहले रवि हर सुबह बोझ के साथ उठता था, अब वो थोड़ी सी जिद के साथ उठने लगा। सुबह के 5 बजे, अभी अंधेरा रहता, लेकिन रवि उठ जाता। वो बाहर निकलता, खाली सड़क पर धीरे धीरे दौड़ता। शुरू में सिर्फ 5 मिनट, सांस फूल जाती थी, पैर जवाब दे देते थे, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था, शरीर से पहले दिमाग को थकाना जरूरी है। दिन में वो काम करता, वही डिलीवरी, वही दुकान, लेकिन अब वो खुद को छोटा नहीं समझता था। वो जान गया था, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। रात को वो मोबाइल चलाने की बजाय पुरानी किताबें निकालता, जो भी मिलती, जीवन, मेहनत, आत्मसम्मान, वो हर लाइन अपने ऊपर लागू करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो पूछता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वो पूछता था, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? एक दिन दुकान पर एक ग्राहक ने डांट दिया। पहले रवि चुप होकर सह जाता, लेकिन उस दिन वो अंदर से टूटा नहीं। वो समझ गया, हर अपमान मेरी कीमत तय नहीं करता। रवि ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए,
हर दिन 1 घंटा सीखना मोबाइल से, फ्री कोर्स, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। कभी कभी थक कर सो जाता, लेकिन रुकता नहीं। माँ ने एक दिन पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है बेटा? रवि ने मुस्कुरा कर कहा, अब खुद को कमजोर नहीं रहने देना चाहता। माँ की आंखें भर आईं। उस दिन माँ को लगा उसका बेटा वाकई बड़ा हो गया है। कुछ महीने बीत गए। रवि का शरीर बदला, सोच बदली, आत्मविश्वास लौटा, लेकिन जिंदगी अब भी परीक्षा ले रही थी। एक दिन उसे फिर से इंटरव्यू का मौका मिला। पहले जैसा डर नहीं था। वो गया, शांत रहा, ईमानदारी से बोला। जब पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी? रवि ने कहा, मैं देर से शुरू करने वाला इंसान हूं, लेकिन रुकने वाला नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद फोन आया, आपका चयन हो गया है। रवि ने फोन रखा और कुछ देर खामोश खड़ा रहा। आंसू आ गए। इस बार दर्द के नहीं, इज्जत के। पहली सैलरी आई, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन रवि के लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी रकम थी। उसने माँ के हाथ में रख दी। माँ ने पैसे नहीं देखे, बेटे का चेहरा देखा। पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। घर में थोड़ी राहत आई, लेकिन रवि यहीं नहीं रुका। वो जान गया था, संघर्ष खत्म नहीं होता, बस इंसान मजबूत हो जाता है। एक दिन वो उसी छत पर खड़ा था जहां कभी रोया था। शहर की लाइट्स अब वैसी नहीं लग रही थीं। अब वो डर नहीं, संभावना दिख रही थी। उसे याद आया वो लड़का जो खुद से हार गया था, और उसे गर्व हुआ कि उसने खुद को वहीं खत्म नहीं होने दिया। रवि अब भी आम इंसान है, ना कोई हीरो, ना कोई अमीर, लेकिन अब वो अपने आप की नजरों में इज्जतदार है। कहानी की आखिरी सीख, अगर तुम भी किसी मोड़ पर अटके हो, याद रखना, शुरुआत छोटी हो सकती है, रास्ता अकेला हो सकता है, लोग शक करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर खड़े रहे तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हारे सामने खड़ी होगी। ये बात सुनकर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा। लव यू ऑल, बाय।